डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और भगवान विष्णु के दशावतार के बीच समानताएं देखी है। कुछ मुख्य बिंदु जिन पर यह तुलना आधारित है वे इस प्रकार हैं। जल में जीवन का उद्भव, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर। दशावतार, भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य, मछली है, जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन की शुरुआत जल में हुई। डार्विन का सिद्धांत, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव सबसे पहले जल में ही हुआ। उभयचरों का विकास, एवोल्यूशन ऑफ एम्फिबियंस। दशावतार, दूसरा अवतार कूर्म, कछुआ है, जो जल और थल दोनों में रह सकता है। यह उभयचर जीवन के विकास को दर्शाता है। डार्विन का सिद्धांत, डार्विनियन विकासवाद में जल में रहने वाले जीवों के बाद उभयचरों का विकास हुआ, जो जल और भूमि दोनों पर जीवित रह सकते थे। भूमि पर जीवन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ। दशावतार, तीसरा अवतार वराह, सुअर है, जो पूरी तरह से स्थलीय जीव है। यह दर्शाता है कि जीवन जल से निकलकर भूमि पर स्थापित हुआ। डार्विन का सिद्धांत, उभयचरों के बाद स्थलीय जीवों का विकास हुआ, जो पूरी तरह से भूमि पर रहने के लिए अनुकूलित थे। डार्विन का सिद्धांत, उभयचरों के बाद स्थलीय जीवों का विकास हुआ, जो पूरी तरह से भूमि पर रहने के लिए अनुकूलित थे। मानवपशु संकर रूप और आदिम मानव, मैन एनिमल हाइब्रिड एंड प्रिमिटिव ह्यूमंस। दशावतार, चौथा अवतार नृसिंह, आधा शेर आधा मानव है। इसे एक संक्रमणकालीन अवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जहां पशु से मानव रूप की ओर विकास हो रहा है। डार्विन का सिद्धांत, विकासवाद के क्रम में ऐसे चरण आए होंगे जहां मानव और वानर प्रजातियों के बीच कुछ मध्यवर्ती रूप मौजूद थे, जो धीरे धीरे आधुनिक मानव में विकसित हुए। वामन से परशुराम और राम तक, फ्रॉम वामन टू परशुराम एंड रामा। दशावतार, वामन बौना या आदिम मानवों या शारीरिक रूप से छोटे कद के मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। परशुराम, कुल्हाड़ी वाला योद्धा, यह मानव सभ्यता के उस चरण को दर्शाता है जब मानव हथियार चलाने में निपुण हुआ और संघर्ष व न्याय की स्थापना के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा। राम, आदर्श राजा, यह मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है जहां समाज में नैतिकता, धर्म और सुशासन का महत्व बढ़ा। डार्विन का सिद्धांत मुख्य रूप से जैविक विकास पर केंद्रित है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। मानवों के कद, उपकरण के उपयोग और सामाजिक संरचनाओं का विकास भी विकासवादी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक अवलोकन, जीवाश्म रिकॉर्ड और आनुवंशिकी पर आधारित एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, वहीं दशावतार हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा है। दशावतार एक प्रतीकात्मक कहानी के रूप में देखा जा सकता है, जो हजारों साल पहले लिखी गई थी और इसमें जीवन के क्रमिक विकास का एक अंतर्निहित विचार मौजूद है, भले ही इसका उद्देश्य वैज्ञानिक व्याख्या देना न रहा हो। कई लोग इस समानता को एक दिलचस्प संयोग या प्राचीन ज्ञान की एक दूरदृष्टि के रूप में देखते हैं, जिसने आधुनिक विज्ञान के कुछ सिद्धांतों की झलक पहले ही प्रस्तुत कर दी थी।